हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। शहरी स्कूलों में बेहतर अंक वाले शिक्षक पद स्थापित होंगे, यानी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है उन नियोजित शिक्षकों को और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लिए हैं उन सभी को प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसे शिक्षकों को पहले शहरी क्षेत्रों में पद स्थापित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है और दोनों की ही काउंसलिंग एक साथ की जाएगी, क्योंकि जो सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 है, आप सभी को यह संज्ञान में आ चुका होगा कि जो उसकी टेंटेटिव डेट थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और जो नई डेट आएंगी वो अभी बताई नहीं गई हैं, यानी उनकी घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 की तिथियां घोषित होती हैं तुरंत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव की वजह से दोनों ही प्रक्रियाएं लगभग बंद सी हैं और यह जून में यानी कि 4 जून के आसपास क्रियाशील होंगी। तुरंत ही आपको बताया जाएगा, जिसमें सक्षमता परीक्षा में जो नियम हैं और रिटर्न वर्क है वो इन दिनों में पूर्ण किया जा रहा है, ताकि इलेक्शन होते ही आपकी प्रक्रिया को तीव्र करते हुए आपको पद स्थापित किया जा सके और जल्द से जल्द आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल सके। तो इसमें जो सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पद स्थापित किया जाएगा। इसी आधार पर नियोजित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव बाद इन शिक्षकों के पद स्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग गणना करा रहा है। इस संबंध में जिलों को पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी हुए हैं। स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इसके पहले रिक्त जो हैं पद और शिक्षकों की सूची को क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, यानी कि ये भी आपका कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका इस को अपलोड किया जाएगा, जो कि पद स्थापन है। मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को इनके आवंटित जिलों के स्कूलों में नए सिरे से पद स्थापित करना है। नए स्कूल में योगदान करने के बाद ही इन्हें सरकारी शिक्षक माना जाएगा, यानी जब इनका नए स्कूल में पद स्थापन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें, जब नए स्कूल में पद स्थापन होगा, यहाँ पर लिखा है इन्होंने आवंटित जिले का और नए सिरे से पद स्थापित करना है और वहीं पर नए स्कूलों में योगदान करने के बाद ही इन्हें सरकारी शिक्षक माना जाएगा। इन्हें विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए। दूसरी सक्षमता परीक्षा के लिए करीब 85,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। फिलहाल आपका मेन जो पॉइंट है, क्योंकि धीरे धीरे जब तक चुनाव प्रक्रिया चल रही है तब आप सभी का इसमें जो रिटर्न वर्क है हमने आपको बताया और जो भी नियम है जिस तरीके से कि जैसे बेहतर अंक लाने वाले हैं उन सभी को प्रायोरिटी पर शहरी क्षेत्रों में दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में किसी संकाय में पर्याप्त दाखिला होने पर शिक्षकों की व्यवस्था करेगा शिक्षा विभाग। राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थानों में 11वीं में किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने में परेशानी नहीं होगी। कॉलेजों में एडमिशन बंद होने के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों से 10वीं परीक्षा में सफल स्टूडेंट का 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां से वे मैट्रिक पास परीक्षा में सफल हुए हैं। तो ये आपके स्टूडेंट के लिए भी और आपके बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय यानी 10वीं से दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहता है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उन स्टूडेंट्स को एडमिशन लिया जाएगा। यानी कि अगर चाहे वो हो सकता है आपका बच्चा हो 10th स्टैंडर्ड में, आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जिसने अब 10वीं जहाँ से की है वहीं से अब उसको 11वीं का स्ट्रीम में एडमिशन लेना होगा।
अगर वह चाहता है कि वह अपने मूल विद्यालय यानी जहाँ से 10वीं की है वहाँ पर ना रहकर अन्य विद्यालय में जाना चाहता है, तो उसके लिए उसे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लगाकर एडमिशन अपना कराना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा बाद में, अगर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना, क्योंकि एक स्टूडेंट के भविष्य की बात होती है। जब ये सूचनाएं कई बार नहीं मिल पाती, उसकी वजह से काफ़ी देर हो जाती है और एक भविष्य का नुकसान भी होता है। साथ ही में जिसके लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर इतना ही नहीं है, साथ में अगर किसी विषय की लग रहा है कि शिक्षकों की कमी है तो शिक्षा विभाग उसको तुरंत भी पूरा करेगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 10वीं में पास विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से वे 10वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। नामांकन के लिए समिति ने ऐप भी कर दिया है लॉन्च। इसको आप और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पर इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने OFSS नाम से ऐप भी तैयार किया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और 20 तक संकाय के विकल्प में बदलाव 16 अप्रैल इसमें है 26 अप्रैल तक OFSS वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थी पूर्व में दिए गए संकाय के विकल्प में 20 मई तक बदलाव कर सकते हैं। तो ये 2 मुख्य अपडेट थे आज आपके लिए, जिसमें जिसके बेहतर अंक हैं सक्षमता परीक्षा में, उनको शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जाएगी। दूसरा, जो विद्यार्थी या आपके बच्चे अगर 10वीं में थे तो उनको मूल विद्यालय में ही रहकर पढ़ाई करनी होगी। अगर वे अन्य विद्यालय में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेकर उनके सिग्नेचर कराकर तब आप इस कार्य को कर पाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट हो सकें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।